हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर। दिस इज iPad 6 जनरेशन 2018 जिसको आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे 2020 में आपके लिए इसकी कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ गाइस बात करेंगे क्या मिलेंगे आपके लिए बॉक्स कंटेंट, कैसा है ये iPad, इसके साथ साथ क्या है इसके फीचर्स और कितनी आपके लिए इसकी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। देखिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है iPad का बॉक्स, जिसमें साइड में आपके लिए यहाँ पर iPad की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ऊपर की साइड एप्पल का लोगो, बैक में आपके लिए यहाँ पर कुछ स्पेक्स देखने को मिल जाती है, जिसमें पता चलता है कि 32 GB वाला वेरिएंट है। इसके साथ साथ और स्पेक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है हमारे लिए iPad। ये हमारा सिंपली अनबॉक्स हो गया। ये मिल जाता है हमारे पास यहाँ पर फर्स्टली iPad, जो कि हमारे पास है सिल्वर कलर का। इसके साथ साथ नीचे रखी मिल जाती है लाइटनिंग केबल, जिससे आप डाटा को सिंक कर सकते हैं और iPad को चार्ज कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ एक सेक्शन रखा मिलता है जिस पर लिखा है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर आपके लिए रखे मिल जाएंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एप्पल स्टिकर। इसके अलावा नीचे की साइड रखा मिल जाएगा 12 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। बैटरी बहुत बड़ी है तो ये भी यहाँ पर कम पड़ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये फॉरेन अडेप्टर है, बिकॉज ये डिवाइस भी यहाँ पर इंपोर्टेड वेरिएंट है, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में और कुछ भी नहीं है। आइए चलिए अब हम iPad की बात करते हैं। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास iPad। जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक हम इसके रैप को हटाते हैं और बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो बैक में बात करते हैं तो बैक में ऊपर की साइड आपके लिए 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप नॉर्मल फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में आपके लिए एप्पल का लोगो देखने को मिलता है, नीचे की साइड iPad लिखा हुआ मिलता है और डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। नीचे की साइड बात करते हैं तो आपके लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ एक लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, जिससे आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो और डाटा को सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिए कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर की साइड बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3.5 mm वाला ऑडियो जैक का सपोर्ट मिलता है और आपके लिए अपोजिट साइड देखने को मिलता है पावर लॉक अनलॉक की। इसके अलावा इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वॉल्यूम ब्रोकर कीज मिलते हैं और फ्रंट में आपके लिए यहाँ पर 9.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ऊपर की साइड सेल्फी कैमरा मिलता है 1.2 मेगापिक्सल का, जो कि आपके लिए सेम iPhone 5s में देखने को मिल जाएगा। और ये आपके लिए सिर्फ यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है। इसके अलावा नीचे की साइड आपके लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और इस डिस्प्ले की बात करते हैं, जल्दी से इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद इस iPad के बारे में और बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसकी टच आईडी को भी सेटअप कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी क्या हमारे लिए परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए नीचे की साइड देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारी टच आईडी भी सेटअप हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर हम सिरी को भी सेटअप कर लेते हैं। हे सिरी, यहाँ पर हमारी सिरी भी सेटअप हो चुकी है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, प्रोसेस आती है, उनको फॉलो करते जाइए और आपका यहाँ पर iPad सेटअप हो चुका है। जल्दी से चल के सेटिंग में बात करते हैं तो अबाउट में चलते हैं। तो अबाउट में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 12.3.1 पर ये बेस्ड है। और अगर बात करता हूँ मॉडल नंबर से चेक करके, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करता हूँ ये ग्लोबली इंपोर्टेड वेरिएंट है, जो कि USA से इंपोर्ट हुआ है। इसके अलावा 32 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें यहाँ पर 27 GB के अप्रॉक्स अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी फीचर्स का मजा उठा सकते हैं। टच आईडी का सपोर्ट मिलता है, एक बार उसको भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए गाइस, जैसे ही हमने टच आईडी को ओपन करा और इसने iPad को अनलॉक कर दिया। इसके अलावा इसका जो नोट्स का फीचर है उसको आप यूज में ले सकते हो, जिसपे आप अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, ये जो भी आप चाहो वो आप इस पे आराम से यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर बात करता हूँ, बहुत ही बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में चलते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए ज्यादा ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए फोटो, वीडियो मोड, स्लो मोशन मोड, टाइम लैप्स भी आपके लिए देखने को मिलता है। अगर सेल्फी की बात करते हो 1.2 मेगापिक्सल की आपके लिए सेल्फी देखने को मिल सकती है, जिससे आप आराम से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और इसको थोड़ा बहुत यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपके लिए सेल्युलर का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसमें आपके लिए वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। तो आप आराम से इसको कनेक्ट करके यूज में ले सकते हो। सेल्युलर वेरिएंट भी आता है, वो वाला लेना चाहो तो आप उसको भी बाय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलता है, तो आप उसको भी अलग से बाय करके इसके साथ यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा और बात करता हूँ तो आपके लिए इसमें एप्पल का A10 फ्यूजन का चिपसेट मिलता है, जो सेम आपके लिए 2016 के स्मार्टफोन में देखने को मिला था। वही चिपसेट का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपके लिए आराम से परफॉर्मेंस देगा, जो कि बहुत बेहतर चिपसेट है। 16 नैनोमीटर पर बेस्ड है। इसके साथ साथ अगर बात करता हूँ तो 2 GB रैम के साथ आता है। यहाँ पर दो स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, एक मिलती है 32 GB स्टोरेज और एक मिलती है 128 GB स्टोरेज। इसके साथ साथ बैटरी की बात करते हैं तो आपके लिए 8827 mAh की बैटरी मिलती है, जो आपके लिए आराम से 1 से 2 दिन का तो बैटरी बैकअप दे देगी अगर आप हैवी यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जेस्चर्स आते हैं, जिनको आप आराम से यूज
यूज में ले सकते हो। इसके साथ साथ मैं इसको अपग्रेड करता हूँ iPadOS 13 पर, जिसमें यहाँ पर डार्क मोड भी देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे जो अभी लेटेस्ट फीचर हैं वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ गाइस बहुत ही बेटर iPad है। अगर आप इसको अपने एक प्रोफेशनल वर्क के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। आपके लिए एडिटिंग की भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर मिलेगी। इसके साथ साथ गेमिंग के रूप से बात करते हैं तो आपके लिए iPad बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि इसका चिपसेट भी बेटर है, बैटरी बैकअप भी बेटर है और बड़ी डिस्प्ले है, तो आपके लिए बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है, जिससे आपका वर्क बहुत ही हैंडी होगा और आपके लिए यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर रहती है एप्पल के प्रोडक्ट की, मुझे तो कोई कमी देखने को नहीं मिली। अगर बात करते हैं प्राइस की तो आपके लिए अमेजोन पर 25,000 के अप्रोक्स ये iPad देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 2018 का डिवाइस 2020 में कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये iPad आपके लिए बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा। सेकंड हैंड की बात करते हैं तो आपके लिए 15,000 में देखने को मिल जाएगा। 2 साल पुराना मॉडल जरूर है, बट आपके लिए 2020 में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि आपने इस iPad की अनबॉक्सिंग देखी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी iPad के साथ जिसमें बहुत बेहतर चिपसेट मिलता है आपके लिए, और 2018 का मॉडल 2020 में भी बहुत बेहतर रहेगा। 2GB रैम के साथ आता है, जिसमें परफॉर्मेंस हाई लेवल की मिलेगी। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं या कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पे आराम से एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो गेमिंग के हिसाब से भी ये iPad बेटर है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करता हूं तो इस प्राइस रेंज में एप्पल का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला मॉडल आता है iPad 6 जनरेशन 2018। ये iPad का रिव्यू था, शायद से आपके लिए अच्छा लगा हो। अगर आपके लिए और भी इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहां पर आपके लिए एप्पल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।